ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आपको दिया है ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इज कोटेड ऑन ए ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो इस तरह से एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। इसके ऊपर एक और फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। सो दिस इज ग्लास स्लैब इज कोटेड विद दिस फिल्म। अब व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट फिल्म, इसकी मिनिमम थिकनेस कितनी हो फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट की मैक्सिमम ट्रांसमिशन होनी चाहिए, मींस मिनिमम रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो एक तो ये ऐसे जाएगी, पहली रे इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, दूसरी जब ट्रांसमिट कुछ लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर अंदर आएगी तो ये इस सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी इस तरह से। तो ये जो है रिफ्लेक्शन जो है ये मिनिमम चाहिए फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन। वही कंडीशन आपको सेटअप करनी पड़ेगी। वेवलेंथ दे रखी है 550 नैनोमीटर। एज्यूम इस इंसिडेंट नियरली परपेंडिकुलर टू द ग्लास सरफेस, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ये एंगल कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, अब जैसे मैंने इसमें बोला कि मिनिमम थिकनेस आपको चाहिए ट्रांसपेरेंट फिल्म की मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट। तो ये मिनिमम थिकनेस हम बाद में करेंगे, पहले हमें देखना है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट मीन्स द मिनिमम रिफ्लेक्शन जो है उसके लिए कंडीशन हमारे लगा रहे। मिनिमम रिफ्लेक्शन के मील का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। मिनिमम रिफ्लेक्शन कब होगी, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये कंडीशन हमें सेटअप करेगी, फिर हम मिनिमम जो है, ये मैंने यहाँ डायग्राम दोबारा से बनाया। ये कोटेड फिल्म है, ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दे रखा है, थिकनेस मैंने टी ले ली है। पहली रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, तो इसने कोई भी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की। दूसरी रे ऑफ लाइट ने अंदर ही अंदर जो ऑप्टिकल डिस्टेंस, देखो यहाँ आई फिर यहाँ से हिट करके इधर गई, तो अंदर ही इसने टी आना और टी जाना, 2t डिस्टेंस ट्रेवल करी है। और 2t को, और क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो गई है इधर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है सेकंड का। तो यही मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पे कि जब लाइट हिट करेगी थिर फिल्म को तो यहाँ पे इट डिवाइड्स इनटू ए रिफ्लेक्टेड पार्ट। एक बन गया इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट और दूसरा बन गया ये ट्रांसमिटेड पार्ट, ये वाला। ओके, तो ये ट्रांसमिटेड पार्ट बन गया। अब मैक्सिमम लाइट पासिंग थ्रू, तो हमें उसके लिए बाउंसिंग बैक यानी कि रिफ्लेक्शन को मिनिमम करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक टर्म है ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल डिस्टेंस हमें बोलते हैं। तो सेकंड रे जो है पूरी तरह से फिल्म के अंदर ट्रेवल कर रही है, ये वाली सेकंड रे कितनी। मैं सिर्फ ऑप्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, नियरली ये परपेंडिकुलर ही है तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लूंगा। क्वेश्चन में बोला गया तो टी आना और टी जाना, दैट इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो इट गोज डाउन थ्रू द फिल्म एंड बैक अप, वापस गई, मल्टीप्लाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लाइट जो है फिल्म के अंदर स्लो हो जाएगी। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने लाइट को कंपेयर करना है मटेरियल के अंदर और वैक्यूम में। तो हमने फिजिकल डिस्टेंस थी 2t, उसको मल्टीप्लाई कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिल्म का म्यू नॉट, तो ये आ गई ऑप्टिकल पाथ लेंथ 2 म्यू नॉट टी। अब देखो, जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है वो तो सीधे ही रिफ्लेक्ट होगी टॉप सरफेस से और एयर में ही है, तो इसका मतलब उसने फर्स्ट रे ऑफ लाइट इधर आई और इधर से रिफ्लेक्ट होगी, तो इसने फिल्म के अंदर कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की है। लेकिन जो दूसरी रे ऑफ लाइट अंदर रिफ्लेक्ट होके गई है, ये फिल्म के अंदर गई और फिर इधर वापस आई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। तो पाथ डिफरेंस हमें फर्स्ट रे और सेकंड रे जो है वो, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, इज एंटायरली दिस पाथ दैट द सेकंड रे ट्रेवल्स इन द फिल्म। तो पाथ डिफरेंस हो गया 2 म्यू नॉट ऑप्टिकल, ये पाथ डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है टॉप सरफेस से, दैट इज़ फ्रॉम द एयर एयर फिल्म, तो वो डेंसर मीडियम को हिट करेगी और उसमें लेमडा बाय 2 शिफ्ट हो जाएगी। ये लेमडा बाय 2 शिफ्ट क्या है, लेमडा बाय 2 शिफ्ट का मतलब है कि वो फ्लिप अपसाइड डाउन कर देगी जैसे वो बाउंस करेगी। तो व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द टॉप सरफेस से जब रिफ्लेक्ट करेगी, इधर देखो लाइट इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स एंड क्रस्ट, इस तरह से आएगी। इस तरह जैसे ही यहाँ पे आएगी तो यहाँ से ये फिर बाउंस बैक होगी और ये फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप का मतलब है कि जैसे ही ये इस सरफेस से बाउंस करेगी, अगर क्रेस्ट है, इधर क्रेस्ट नहीं आना था, तो वो ट्रफ में बदल जाएगी। क्रेस्ट जो है वो ट्रफ में बदल जाएगी और ट्रफ जो है वो क्रेस्ट में बदल जाएगी। तो इस तरह से एंटायर फ्लिप हो जाएगा इस तरफ को। इस तरफ जब ये ट्रेवल करेगी दूसरी बाउंस बैक होने के बाद, तो इधर एंटायर फ्लिप हो जाएगा। ये मैं
इधर एंटायर फ्लिप हो जाएगा इस तरफ को। तो इस तरफ से अगर आपका ये क्रेस्ट, ये ट्रफ है, तो इधर ये दूसरी तरफ ये क्रेस्ट बन जाएगा, इस तरह से ट्रेवल करेगी इस तरह से। तो क्रेस्ट जो है ट्रफ में, ट्रफ जो है क्रेस्ट में बदल जाएगी। इस ये जो फ्लिप चेंज है, फ्लिप्स चेंज से जो वेव है, वेव की जो टाइमिंग है, उससे ऐसा लगेगा कि इसने एक्स्ट्रा हाफ लेंथ ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया। क्यों? क्योंकि दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस होती है लेमडा। अब यहाँ पे इसने बाउंस मार लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो क्रेस्ट, अगर इधर क्रेस्ट थी तो इधर वो ट्रफ बन गई है। तो ऐसा लगेगा कि लेमडा बाय टू जो डिस्टेंस जो है ये हाफ डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल कर गई है। तो उस पाथ डिफरेंस में ये जो ऑप्टिकल पाथ है, इसमें हम लेमडा बाय टू भी ऐड कर देंगे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अब कंडीशन लगाते हैं हम, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम रिफ्लेक्शन, तो मिनिमम रिफ्लेक्शन होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। तो उसके लिए डेल्टा पी इज इक्वल टू हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया इतना। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय टू, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। ये मिनिमम डिस्ट्रक्टिव या मिनिमम रिफ्लेक्शन के लिए, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय टू। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो इधर हो गया, देखो ये इधर टू था, टू टू कैंसिल हो गया, लेमडा बाय टू, लेमडा भी बाय टू इधर रहेगा, एन लेमडा इज इक्वल टू टू म्यू नॉट इन टू टी। तो इस तरह से आप थिकनेस निकाल सकते हो फिल्म की। तो थिकनेस आ जाएगा एन इंटू लेमडा बाय टू इंटू मी नॉट, लेकिन हमें चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम के लिए और टी मिनिमम एन इज इक्वल टू कर दो आप वन, क्योंकि मिनिमम चाहिए। तो टी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन टू इंटू मी नॉट। लेमडा है 550 नैनोमीटर, मी नॉट है टू, तो ये हो गया टू से गया, टू टू ज़ार फोर, फिर सेवन ज़ार 14 फाइव आ गया, फिर टू से टू वन ज़ार टू, थ्री ज़ार सिक्स, सेवन ज़ार 14.5, ये नैनोमीटर में ही था। तो आपकी जो थिकनेस जो है टी मिनिमम, ये 137.5 नैनोमीटर ही आएगी, क्योंकि मैंने वेवलेंथ को चेंज नहीं किया मीटर में। तो 137.5 नैनोमीटर, 137.5 nanometer means third is the correct option here. Thank you for watching.